वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। और मैं हूं आपकी होस्ट फरीहा इम्तियाज़। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुदा पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। और यकीनन जब इतनी सर्दी ज़्यादा पड़ चुकी है और उसके बाद जब ऐसा मौसम आए और धूप आपको देखने को और धूप में बैठने को मिले तो यकीनन आप इस मौसम को भी ज़रूर इंजॉय कर रहे होंगे और आप इस धूप की कदर भी कर रहे होंगे। यकीनन कुछ अरसे के बाद आप बोलेंगे यार वो जो थोड़े अरसे पहले सर्दी थी ना वही है, वही वापस आ जाए, जिसको भी हम कुछ दिनों पहले कह रहे थे कि बहुत सर्दी हो गई है। गर्मियाँ जो हैं वो ठीक होती हैं, लेकिन हर मौसम अल्लाह ताला ने बनाया और हमें हर मौसम को इंजॉय भी करना चाहिए और अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करना चाहिए। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ही खूबसूरत रिश्ते पे आज हम बात करने जा रहे हैं, बहुत ही अनमोल रिश्ता। मैं बात कर रही हूँ माँ और बेटी का रिश्ता। माँ और बेटी का रिश्ता वो रिश्ता है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है, जिसको आप कोई भी रिश्ता जो है वो दोनों की जो है कमी पूरी नहीं कर सकता। ना कोई रिश्ता माँ की कमी पूरी कर सकता है और ना ही कोई रिश्ता बेटी की कमी पूरी कर सकता है। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को दुआएं मांगते भी देखा होगा कि जिनके घरों में बेटे होते हैं और वो हमेशा एक दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सिर्फ एक बेटी दे दे, जिससे हमारे घर में रहमत भी होगी और हमारा घर जो है घर लगेगा। क्योंकि जिस घर में बेटी नहीं होती तो आपने सुना होगा कि उस घर में रहमत भी नहीं होती। बेटी को अल्लाह ताला ने रहमत करार दिया है। और अगर माँ और बेटी के रिश्ते की बॉन्डिंग की बात करें, इनकी शरारतों की बात करें, इनकी आपस के अंदर वो सारी चीज़ें जो कि कोई और नहीं समझ पाता और ये लोग आंखों आंखों में सब चीज़ें समझ जाते हैं। चाहे आपके घर गेस्ट आए हों या आपने कहीं जाना हो, बहुत सारी जगहों पे आपको अपने बातों को अल्फाज के ज़रिए ज़ाहिर करना पड़ता है। लेकिन ये वो रिश्ता है कि अगर आपने कुछ कहना है और सिर्फ आपने अपने माँ की आंखों में देखा है, या अगर माँ ने कुछ कहना है और माँ ने सिर्फ अपनी बेटी की आंखों में देखा है, तो दोनों समझ जाते हैं कि इस टाइम इनको किस चीज़ की ज़रूरत है, या इनकी आंखें या ये खुद हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो अक्सर आपने बहुत सारे लोगों को गिले शिकवे भी करते देखा होगा और वो फैमिली के ही रिश्तेदार होते हैं जो कहते हैं ये दोनों जो माँ बेटियां हैं ना आंखों आंखों में सब समझ जाती हैं। वो आंखों आंखों में जो समझने वाली बात होती है वो जहाँ बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, वहीं पे बहुत सारे लोगों की नज़रों में खुटकता भी है। लेकिन हाँ, चाहे वो माँ बेटी जो मर्जी करें, लेकिन माँ बेटी का जो आपस में कनेक्शन और जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है उसको कोई भी नहीं तोड़ सकता। चाहे वो आंखों के जरिए हो, चाहे वो आप साथ रहते हुए आपकी बॉन्डिंग हो, कोई भी ज़िंदगी का लाइफ का कोई भी हिस्सा हो, कहीं भी आपको मुश्किल पेश आए बेटी को, तो वो हमेशा जिसको मुड़ के देखती है वो माँ होती है। और माँ अपनी ज़िंदगी के सबक जो उसने सीखा होता है, या जो किस्से या जो कहानियाँ या जो उसकी ज़िंदगी में सब कुछ प्रैक्टिकली हुआ होता है, हमेशा अपनी बेटी को सिखाने की कोशिश करती है कि मुझे यहाँ यहाँ इस वजह से मुश्किलात पेश आई, तुम यहाँ यहाँ इस जगह से, इस बात से, इस तरीके से बच सकती हो। जो तकलीफ़ मैंने बर्दाश्त की है वो नहीं चाहती कोई भी माँ कि उसकी बेटी बर्दाश्त करे, और बेटी हमेशा अपनी माँ को आइडियलाइज़ करती है, उसकी बातों को मानती है और वो कोशिश करती है कि वो अपनी बेटी को बेटी हमेशा कोशिश करती है कि वो अपनी माँ को कभी नाराज़ ना करे, और माँ हमेशा कोशिश करती है कि बेटी की कोई भी मुश्किलात हो सबसे पहले वो आके हमसे शेयर करे, मुझसे शेयर करे, और मैं जितनी जल्दी हो सके और जैसी भी हो सके इस मुश्किल को, उसकी परेशानी को दूर करूँ। जो आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो भी माँ और बेटी। बहुत खूबसूरत रिश्ता, उनकी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है। आज का हमारा जब शो देखेंगे आप लोग तो हमेशा आप देखेंगे कि उनकी बॉन्डिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है, और वाकई ही में जो आज रिश्ता मैंने आपके साथ डिस्कस किया है उसके असल मायने क्या है। सबसे पहले मैं आपसे उनका तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ तो मौजूद हैं ताहिरा इजाज़, ड्रेस डिज़ाइनर हैं, आर्टिस्ट भी हैं, ये है बेटी। और इनके साथ इनकी मदर मौजूद हैं साइमा इजाज़, एनजीओ भी हैं, फैशन डिज़ाइनर भी हैं, पोइटिस्ट भी हैं, माशाल्लाह वर्किंग लेडी है, और ऑल इन वन जिसको कहते हैं पैकेजेस, ये हमारे साथ आज वो लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप आए, आपने हमें टाइम दिया। ताहिरा, सबसे पहले आप इस रिश्ते को एक लफ्ज में कैसे डिस्क्राइब करोगे, माँ और बेटी का रिश्ता? होल लाइफ। बिल्कुल ऐसे ही। मदर जो है ना वो मेरी प्रॉपर होल लाइफ है। तो मुझे लगता है कि मैं एक कदम भी जो है ना इनसे पूछ के बगैर नहीं चल सकती। और बहुत सारे लोग जो है ना मुझे अभी बिना मम्मी बेबी कहते हैं। हाँ, तो बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए, और मेरा ख्याल है बेटियां जितनी मर्जी बड़ी हो जाए वो मम्मी का बेबी ही रहती हैं और हाँ, बेबी ही रहना चाहिए। मम्मी बेबी हूँ मैं अभी भी। बिल्कुल ऐसा ही असासा है, माँ हाँ, आपका एक ऐसा है। असासा, कुल असासा जिसे कहते हाँ। हैं। सैमा जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, इस रिश्ते के बारे में? मैं ये कहूँगी कि बेटियाँ ऐसे लगता है जैसे आसमान के सितारों से निकल के ना कोई रोशनी नीचे आ गई है। और वो आपकी ज़िंदगी में जब आती है तो आपको ऐसे लगता है कि जैसे अब मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई है, मुझे एक दोस्त मिल गया, मुझे एक साथी मिल गया है।
और एक ऐसी चीज मिल गई है जो मेरी मतलब लाइफ के लिए बहुत अहमियत रखती है। हाँ, इसीलिए आपने मेरा नाम तारा कर दिया। जरूरी हिस्सा है। हाँ, इसलिए हम इसको तायरा कहते हैं। लेकिन अभी उसके अंदर हे है, बिल्कुल तारा नहीं किया। नहीं, बिल्कुल तारा nickname तारा तारा कर ही दिया। कहते हैं ना, तो अच्छा, मैंने कहा अच्छा। इसलिए तारा रख दिया कि आसमान से भी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, कि ऐसा ही वो है। तारा ही हमने उसको कहना शुरू कर दिया कि ये तारा ही है। अच्छा, अक्सर अगर देखा जाए तो माओ को बड़ी ख्वाहिश होती है कि उनका जो बेटी है उनके घर बेटा हो। तो आपको भी किसी स्टेज पे ऐसे ख्वाहिश थी कि आपकी बेटी होनी चाहिए, आपकी एक दोस्त होनी चाहिए जिससे आप बिला खौफ बिला झिझक इस एज पे और इस स्टेज पे आ जाएं कि कुछ भी शेयर कर सकें, कुछ भी बोल सकें? हाँ बिल्कुल, मुझे बेटियां बहुत पसंद थी। और जब मैं फर्स्ट टाइम मुझे प्रेगनेंसी हुई तो मेरी ये ख्वाहिश थी, सब कहते थे बेटा हो बेटा हो, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे बेटी हो। तो वो अल्लाह की कुदरत के मुझे अल्लाह ने बेटी दी, लेकिन वो तारा नहीं थी, वो इससे बड़ी थी। अच्छा अच्छा, सही। हाँ, तो फिर तो- उसके बाद ताहिरा आई और नहीं, फिर बेटा आया, फिर मैं आई। मतलब ऐसे हो गया ना कि मतलब अल्लाह मियां ने दोनों ख्वाहिशें पहले पूरी कर दी, लेकिन वो जो बेस्ट फ्रेंड वाली बेटी थी ना वो बाद में आई। हाँ, तो उस पहले आपने क्यों नहीं सोचा कि उसका नाम तारा रखना था, या उनमें से भी किसी का एक का नाम चांद है और ये तारा? नहीं नहीं, उसका नाम उसके फादर ने रखा। अच्छा। और उसके बाद ये कि वो भी बड़ी अच्छी है, उसके साथ भी बड़ी बॉन्डिंग है, सब कुछ है। तो लेकिन ये मेरा राइट हैंड है। हाँ बिल्कुल, ऐसे एक बच्चा ऐसे ही होता है कि अटैच हो जाता है, और अक्सर बाकी बहन भाइयों को उससे थोड़ी सी जेलसी भी हो रही होती है कि नहीं, ये क्यों ऐसा स्पेशल एलिमेंट है। नहीं है। ऐसा नहीं, element ऐसा सच हमारे घर में ऐसा नहीं है। एलिमेंट कोई भी नहीं है कि किसी को किसी से जेलसी हो। मुझे लगता है कि मम्मा ने हर एक को प्रॉपर स्पेस दिया हुआ है। और मतलब मैं समटाइम मम्मा को कह देती हूँ कि आपको अपने बेटे ज्यादा प्यारे लगते हैं। हाँ, तो ये लेकिन मुझे कह ऐसा देती। नहीं है, मतलब कि वो सबके साथ जिस तरह एक माँ का चलता है स्मूथली सबके साथ रिलेशन, वैसा ही है सबके और साथ। कभी वो जो छोटे बहन भाई जब पैदा होते हैं उसके बाद जब वो कहते हैं कि इसको मत उठाओ, इससे मत प्यार करो, ऐसा भी कोई सीन नहीं हुआ? नहीं, नहीं, इसके बाद एक ही भाई है। अच्छा। और मजे की बात यह है कि इसकी और उसकी भी बड़ी बॉन्डिंग है। हाँ, अच्छा। और सही। हम दोनों की बॉन्डिंग उन दोनों बड़ों से ज्यादा है मम्मा के साथ। मामा के साथ तो अक्सर कभी कभी उन्होंने शिकायत नहीं की है कि ये ज्यादा लाडले हैं आपके? नहीं नहीं है, तो यही कर देती है मैं ही बल्कि। कर देती हूँ वैसे। मुझे जबकि आप इतनी क्लोज होने के बावजूद भी आप ये शिकायत वो कर समटाइम ऐसा भी हो जाता है ना, जो ज्यादा क्लोज होता है वो फील ज्यादा कर लेता है। हाँ, वो बहुत ज्यादा फील कर लेते हैं, बिल्कुल यही ऐसा करती ही है, यही कह देती मैं कह है, देती हूँ। मैं काश मम्मा आपकी इकलौती बेटी हाँ, होती। मैं ये जरूर कहती हूँ कि मुझे शायद बचपन से क्रेज था कि मैं अकलौती बेटी होती हूँ। फिर मतलब कि मैं ये कह देती हूँ, लेकिन वो अगर उसमें आप एक जेलसी एलिमेंट या कोई किसी के लिए कंप्लेन करे तो वो ऐसा कोई ऐसा कुछ system नहीं था, है, बस सच एक नहीं है। छोटी सी ख्वाहिश है एक कि आप ख्वाहिश, इकलौती होती, इकलौती लेकिन वो थी। ख्वाहिश पूरी वो नहीं definitely वो मेरे से अब पहले की आपको है। उससे बाहर आ जाना चाहिए, उससे इमेजिनेशन से कि आप वो इकलौती एक हो हैं। जाती है विश, आई वुड वाली विश हो जाती है, तो वो अब तो पूरी नहीं हो सकती ना। अच्छा जाहिरा, अगर बात करें आपकी मामा के हवाले से, उनकी सबसे अच्छी कौन सी चीज है जो आपको लगती है, जिसको आप आइडियलाइज करती हैं, जिसको आप अपनी जिंदगी में जो है लाना चाहती हैं, अपने ऊपर अपनाना चाहती हैं? पर्सनैलिटी। इसके लिए ना मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मुझे याद है कि मैं बहुत ज़्यादा छोटी सी थी और हम ना किसी फंक्शन पर जाने के लिए रेडी हो रहे थे, तो मम्मा भी रेडी हुई ना, तो माशाल्लाह आपको पता मम्मा बहुत प्यारी है, नो डाउट इन इट। मुझे उनकी सोफिस्टिकेटेड बिल्कुल एक ऐसे- पर्सनैलिटी ऐसे- है ऐसे no जिसको मैं doubt। खुद भी अडॉप्ट करती हूँ। तो ना वो इतनी माशाल्लाह उस टाइम प्यारी लग रही थी कि दैट टाइम आई वाज हग, और मम्मा मैं दुआ करती हूँ अल्लाह मैं बिल्कुल आप जैसी हो जाऊँ। और शायद वो ये कबूलियत की घड़ी थी कि अब मतलब अब हम दोनों कहीं भी जाते हैं ना, तो मतलब मुझे देखकर सब कहते हैं कि तुम बिल्कुल अपनी मम्मा जैसी लग रही हो। जैसी हो, हाँ तो बिल्कुल। मम्मा सबको आगे से कहती हैं इसने बचपन में ये दुआ मांगे थे, वो पूरी हो गई वो है। पूरी हो गई है, पूरी हो गई, सही है। वो पूरी हो गई है। पूरी हो गई। हाँ। अच्छा साइमा जी, अगर आपसे पूछें ताहिरा की कौन सी ऐसी अच्छी बात है जो आप कहती हैं इसके अंदर वो क्वालिटी और मेरी बाकी बच्चों के अंदर या मेरी बड़ी बेटी के अंदर ये नहीं है? तायरा की आदत है कि तायरा बिल्कुल मेरे जैसी है, मतलब मेरी नेचर की है, मेरी तरह ही हर चीज़ को लाइक करती है, मेरी नज़र से हर चीज़ को देखती है। तो फिर मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरी जगह पे तायरा ही खड़ी है। और इसके साथ ये होता है कि जैसे मुझे है कि ये कप यहाँ नहीं होना चाहिए था, इसको यहाँ पे होना चाहिए था, तो ताहिरा की भी ज़हन में यही आ रहा होगा कि इस कप को यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था। तो ये जो हमारा मतलब मेंटल लेवल जो हम लोगों का मिल रहा है ना,
इसमें मुझे इसकी ये क्वालिटी बहुत बॉन्डिंग पसंद वैसे है। भी वहां पर ही होती है जब आपका मेंटल लेवल दूसरे बंदे से मैच कर रहा था। तो दूसरा एक जो मेन बात जो मम्मा ने नहीं बताई वो ये है कि मतलब कि मैं मम्मा के साथ हर पॉइंट के ऊपर स्टैंड में खड़ी हूँ। मतलब कि ये है कि वो जो कह रही हैं बस वो ही कर रही हैं, वो ही कहना है। तो आपको जबरदस्ती करना पड़ता है या नहीं, नहीं। आपको लगता है कि यही होना चाहिए? नहीं, वो बिल्कुल लड़ाई ठीक कह करती रही है, है, फाइट सामने एक करती है। फाइट वो बोल रही आर्ग्यू भी है। करती हूँ मैं, ये नहीं कह रही फाइट भी लेकिन वो करती है। आर्ग्यू भी होती है, फाइट भी होती है। फिर मैं इनको ये भी कहती हूँ कि मामा डिस्कशन है, अब मैं आपसे डिस्कस करी हूँ, आपसे नहीं करूंगी तो किसी और से तो नहीं करूंगी ना। लेकिन वो ये है कि फिर भी मेरे माइंड में मैं सब मतलब ओवरऑल मतलब आउटस्पोकनली भी मैं ये बात कहती हूँ कि नहीं, जो वो कह रही हैं तो फिर वही करना। वही करना। अच्छा, कौन सी स्टेज पे आपको ऐसा आके लगा कि अब आप अपनी मदर से हर बात बिला झिझक कर सकते हो? मुझे लगता है मैं बचपन से ही करती हूँ। एक ऐसी स्टेज आती है ना जब आप माँ से भी वो बात करते हुए थोड़ा घबरा रहे होते हो कि मदर से आपको आपकी मदर ने आके वो कहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस दिया कि आप हर बात उनसे शेयर कर सकते हो? एक्चुअली फादर की जो डेथ थी वो तो बहुत अर्ली एज में ही हो गई थी। तो मैं बहुत छोटी थी, तो उसके बाद तो फिर कोई इतना ज़्यादा एक घर का माहौल भी ऐसा नहीं था कि हम बाहर फ्रेंड्स बनाएं या ये करें तो वो करें। तो फिर वो जो भी प्रॉब्लम होती थी ना, मैं मम्मा को ही फ़ोन करती थी, मम्मा से ही बात करनी है, मम्मा को ही करना है। उसके बाद फिर जब शादी होगी तो उसके बाद भी फिर अब एक बार कोई भी बात हो रही है, मम्मा वैसे है, मम्मा वैसे है। तो अब मेरा ख्याल है कि ये हर लड़की की नेचर होती है कि वो माँ को ही कॉल करती है। बिल्कुल ऐसी है हर तो मसले वो में। हर मसले में तो मैं मतलब सम टाइम तो ऐसा होता है कि मैंने किसी को कोई जवाब भी देना हो ना, तो मैं उस टाइम पर साइलेंट रह लेती हूँ, फिर बाद में मम्मा से पूछती हूँ मम्मा ये बात हुई है, इसका क्या इसका जवाब देना है? जवाब देना। और ये हर बेटी का मसला है और ये होना चाहिए। और ये कॉन्फिडेंस आपको, देखने वालों को भी अपनी बेटी को देना चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो अपनी माँ से पूछ सके। बाद में जो उसने परेशान होना है उससे पहले जो है वो आइडिया ले ले, नहीं, उससे कोई आइडिया सजेशन लेने ले के ले। अलावा ना इसमें मदर का बहुत ज्यादा एक रोल प्ले होता है कि वो जो है ना एक फ्रेंडली बॉन्डिंग क्रिएट करे। Bonding create तो लाइक माय मदर इज माय फर्स्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड एंड फॉर एवर फ्रेंड। बिल्कुल। तो फिर इसीलिए जो वो बॉन्डिंग है ना वो फ्रेंडशिप की वजह से है। तो वो मतलब मैं चाहे उन्हें सबके सामने बात बताऊं या अकेले में बताऊं, मतलब मेरे पेट में बात नहीं रहनी है, मैंने उनको बतानी जरूर है, बिल्कुल। चाहे देर बाद बताऊं, हाँ, लेकिन बतानी बतानी जरूर है, बतानी टाइम गुजार कर बताऊं या कुछ भी बताऊंगी। अच्छा, नहीं, ये बताती है मुझे और मेरे साथ डिस्कशन भी करती है। तो मैं यही होता है कि जहाँ पे मैं इसको मतलब मना करना होता है तो मैं कहती हूँ कि नहीं, यहाँ पे आपने बिल्कुल कोई आंसर नहीं देना, यहाँ पे आपका साइलेंट रहना बेहतर है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब घरों में हो रही होती हैं, तो आपका दिल भी चाहता है कि आप आंसरिंग करें। तो उसमें फिर मैं इसको ये कहती हूँ कि नहीं, बल्कि सब बच्चों को ये कहती हूँ कि नहीं, अब आपको यहाँ इस मोड़ पे आपको साइलेंट रहना है। और हाँ, यहाँ पे आप बोलें, लेकिन इतना बोलें कि किसी को बुरा भी ना लगे, लेकिन यहाँ के अभी आपने बोलना नहीं है। तो इसकी मेरे साथ यही फाइट होती थी कि आप हमेशा हमें खामोश करवा देती हैं, हमें भी मौका दे हमें भी बोलने मौका का। दें बोलने का। तो मैंने कहना नहीं बेटा, ज़रूरी नहीं होता कि हर जगह पे जगह आप बोलें, बोलना, बिल्कुल। बस खामोशी ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल है। अच्छा, इसकी कौन सी ऐसी चीज मुश्किल है साइमा जी जो आपको लगता है कि यहाँ पे आके इस पॉइंट पे तंग करती है, कन्विंस करना बहुत मुश्किल है इस चीज के लिए? ऐसा कुछ भी नहीं। कोई चीज खाने में बहुत ज्यादा नहीं, मूडी ना है? ना ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसी कोई आदत नहीं है मेरी, बल्कि इसलिए मैं मम्मा इसको सिर्फ सोचेंगी यही भी तो कहती नहीं हूँ बताएंगी। कि कुछ खा लो, कुछ खा लो, कुछ खा लो। तो मतलब वो इस तरह ऐसा तंग करने वाला कोई सीन नहीं मतलब है। इसने मुझे मतलब चाइल्डहुड जो होता है ना, उस स्टेज में भी इसने मुझे तंग नहीं किया। जैसे बच्चे रोते हैं, तंग करते हैं, तो इसने क्यों तंग नहीं किया? इसको कोई वो जो जिसको कहते हैं बच्चा पैदा होने के बाद वो जो घुट्टी सी देते हैं, वो किसने दी थी जो इससे इसको बड़ा मतलब ये इसको खाला इसकी ने दोनों दी। खालाओं ने दी थी। वो भी ऐसी ही है? नहीं नहीं, नहीं, वो बोलती है, वो बोलती है। इसकी दोनों खालाओं ने दी थी, इसको नहीं, दोनों ने वैसे मिलके मेरी दे अपनी दी थी। दोनों खालाओं के साथ भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, मतलब फ्रेंडशिप वाला। मतलब मेरी एक खाला जो है ना, तो वो बहुत सारे लोगों को ये कहती हैं कि वी आर जस्ट लाइक अ मिरर, कि मतलब कि मैं उन्हें अंदर तक देख सकती हूँ और वो मुझे अंदर तक देख सकती हैं। मतलब शायद मेरी बॉन्डिंग हर एक के साथ बहुत अच्छी और जल्दी डेवलप हो जाती है। ठीक हो गया। अच्छा साइमा जी, अगर पूछा जाए एक क्वेश्चन ये कि माँ अपनी बेटी को कंफर्ट जोन कैसे दे सकती है? आपने अपने बच्चों को, जैसे कि अब माशाल्लाह हम ताहिरा को दे रहे हैं, जैसे वो बोल रही हैं, जैसे वो आपको आइडियलाइज कर रही है, जैसे कॉन्फिडेंट बच्ची है, आप कैसे आपने ये कंफर्ट जोन दिया? मैंने मतलब बड़े आराम से ही इनको, मुझे समझ नहीं आई कि मैंने कैसे दिया, लेकिन ये कि एक कॉन्फिडेंस भी था, लिमिटेशंस भी थी कि भी इस लिमिट से बाहर नहीं आपने जाना, और ये बात आपने जो भी करनी है आपने मेरे साथ करनी है।
और मेरे अलावा आपका कोई फ्रेंड नहीं है। और यही वजह थी कि अगर ये स्कूल में भी कोई फ्रेंड बनाते थे तो उस फैमिली से मैं भी रिलेशन डेवलप करती थी कि मतलब ये बच्चे जो हैं वहाँ पे अकेले ना रहें। तो वो फिर इस वजह से ही इन लोगों को हो गया कि अव्वल तो इनकी कोई इतनी ऐसे फ्रेंड्स नहीं थी, बिल्कुल ऐसे ठीक है, और बस अगर थी भी कोई तो उसके साथ हमारे फैमिली रिलेशन थे। और ये कि ये इसी के साथ नहीं, यहाँ मतलब बड़ी बेटी के साथ नहीं, मेरा अभी भी बेटों के ऐसे ही साथ है। भी यही था कि बेटों के भी जो फ्रेंड्स हैं उनके मेरे फैमिली मतलब रिलेशन अभी है। तक ऐसे ही है। तो उसमें ये होता था कि मुझे इनके ही पता चलता रहता check and था, balance चेक रहता एंड था। बैलेंस रहता था। फिर ये लोग वैसे भी मैं वर्किंग लेडी थी तो मुझे ज़्यादा ही चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत होती थी। तो फिर उसमें ये होता था कि मैं इन लोगों को इतना कंफर्ट देती थी कि जब मैं वापस आती थी तो इनके साथ बैठती थी, इनसे बातें करती थी, इनके मतलब Time डायरीज spend को करती चेक थी करती थी, इनके इनके साथ। साथ टाइम स्पेंड करती थी। और यही सारी चीज़ें थी शायद जो हम लोगों में इस तरह बॉन्डिंग बढ़ती गई बढ़ती बढ़ती गई और गई अभी बढ़ती इतना गई। close हो गए हाँ। आप लोग। एक जो मेन आप बताऊं मैं आपको पॉइंट जो है वो ये है कि साथ रहने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। बहुत बहुत ज्यादा। ये अब मतलब हम सब अभी भी मतलब चारों बहन भाई मम्मा हम सब अभी भी जो है ना साथ बहुत ज्यादा है। तो वो मुझे लगता है कि एक इकट्ठे रहने में और साथ रहने से जो फर्क पड़ता है ना वो अलग अलग क्यों रहने से बिल्कुल वो ऐसे चीज ही डेवलप नहीं हो नहीं पाती है आपके बिल्कुल अंदर। ऐसे ही ये आपको एक मेजर mood पॉइंट जो swings आता का है ना। पता होता है, आपको रूटीन का पता होता है, आपको हाँ। हर चीज का पता होता है हमने कहाँ पे किस टाइम क्या हाँ। बात करनी है। अच्छा ताहिरा, अगर पूछा जाए आपकी थोड़ा सा आपको देखते हैं कि आप अपनी मदर को कितना जानते हैं क्योंकि आप साथ रहती हैं। अगर पूछते हैं साइमा जी की फेवरेट डिश कौन सी है, कौन से खाने में क्या पसंद है, और जब उनका मूड खराब होता है कौन सी ऐसी ट्रिक है जो आप करती हैं और उनका मूड बहुत अच्छा हो जाता खाने में उनको माश की दाल और वो ढाबे वाली गरम गरम रोटी वो अक्सर ही हमारे घर में ना ये बात हो रही होती है मेरा लड़ाई हो रही आज होती है। दाल खाने को बहुत दिल चाह रहा है। वो घर की पकी भी नहीं होनी चाहिए, वो ढाबे वाली है? होनी ढाबे चाहिए। वाली। और जहाँ मूड मतलब अगर किसी दूसरे के साथ मम्मा का अगर ये होना तो उसमें तो फिर मैं अच्छा चले मम्मा छोड़ में कोई बात नहीं ये करके ना मतलब मैं मम्मा को नॉर्मल। और अगर कभी मेरे साथ हो जाए तो जस्ट वन हक। और उसके अलावा वैसे मुझे जो हमारी जो बॉन्डिंग है ना उसमें ये नहीं है कि हम बात को एक लॉन्ग टर्म तक साथ लेकर चलते जा रहे हैं बात हुई है आर्ग्यू हुई है या कोई भी बात आपस में हुई है 5 से 7 मिनट के बाद आपने बुला लिया तो वो नॉर्मल है, ठीक है, मतलब टोटली आपका घर का भी आपका अपना भी सब नॉर्मल है। अच्छा, ये जो 5-7 मिनट वाली लड़ाई होती भी है तो ये कौन सी बात पे होती है? हाँ, बड़ी 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 कॉमन सी जबरदस्त बात है होती के ऊपर ये टेबल ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था ये ऐसे अच्छा लग रहा है। यहाँ सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लड़ाई होती है ना जोड़ों के ऊपर वो हर जगह होती है, हर नहीं घर वो में होती ऐसे नहीं है। हम मार्केट जाते हैं ना तो मतलब हम दोनों की चॉइस जो है ना वो बहुत ज्यादा सेम है। अब वो कलर्स भी मतलब मम्मा मैंने ये लेना है, अब मम्मा कहेंगी ये मैंने पसंद किया, मम्मा ये मैंने लेना है, मम्मा मैंने इसको पसंद कर लिया, मम्मा कहेंगी नहीं ये मैंने लेना है। फिर एंड पे तुमने ये कलर पहन के क्या करना है, तुम कोई ब्राइट कलर ले लो। अच्छा, फिर वो ले लिया जाता है या उसको छोड़ दिया जाता है? फिर मोस्ट ऑफ टाइम मैं कह देती हूँ अच्छा नहीं आप ले लो। अच्छा ठीक है, फिर आप मुझे बता दें मैं इनमें से कौन सा लूं, कहेंगी जो मर्जी ले लो ये भी अच्छा लग रहा है ये भी अच्छा लग रहा है, नहीं अब आप ही बताएंगे इनमें से कौन सा लेना लेना है सही हो गया। अच्छा, अगर साइमा जी पूछा जाए ताहिरा के बारे में, इसको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? इसको अरबी चिकन अच्छा, और अगर और देखा राइस। जाए राइस। अच्छा, और देखा जाए कि आप जैसे इन्होंने बताया कि आपका मूड खराब होता है, ये आपको किस तरह मनाती है, जब इसका मूड खराब हो जाए किसी बात पे तो ये कैसे मानती है? मम्मा के बुलाने पर फौरन मतलब मैं जैसे ही बुलाती हूँ ये मैं मान आगे से जाती है। उसी तरह मतलब नॉर्मल रूटीन में उनको आंसर दे नॉर्मली रही ये होती हूँ मेरे मैं। से डांट करनी खाती है लेकिन अब डांट खाती है अपने बेटे की वजह से। नॉर्मली उसकी वजह से क्यों? यानी कि आपने अपने हिस्से की तो खाई नहीं, अब आपको किसी के हिस्से की खानी पड़ रही है। मतलब वो एक क्वेश्चन आप जब इसको उसको ऐड करें ना डांटती कि हूँ- आपने मम्मा से पहले डांट खाई थी ज्यादा कि आप ज्यादा डांट बिल्कुल ऐसे ही है कि आप खाती है ज्यादा खाते हो। लेकिन क्यों? उसकी रीजन क्या वो है? जब मम्मा उसको को मैं ज्यादा डांटती है प्यारी ना- नहीं ना लगती, वो ज्यादा प्यारा लगता है। असल से सूट ज्यादा हाँ, प्यारा होता तो है ना, वो आपने फिर सुना वो होगा। तुमने इसको ये क्यों कह दिया, आप तुमने उसको वो क्यों कह दिया, तुमने इसको ऐसे क्यों कर दिया। मैंने कहा मम्मा आप हमें नहीं डांटती थी, आप हमें नहीं मारती थी, तो तुम्हारी नानो भी मुझे बहुत डांटती थी। मैंने कहा अच्छा अब आप नानो का बदला मेरे से ले हमसे ले रही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अगर कहीं घूमने का मूड हो आपका या आपकी साइमा जी का मूड है, आपकी मतलब मामा का,
तो एक का नहीं है और एक का है, तो दूसरा उसको कैसे कन्विंस करेगा? मैं ड्राइवर हूँ, मैंने साथ जाना ही जाना है। यानी कि मूड उनका होना चाहिए। नहीं नहीं, मूड अगर किसी का इनका भी हो, मूड है, किसी का भी मतलब मूड मूड हो, किसी का भी हो तो वो तो- मैं मस्ट हूँ बीच में, तो मुझे कोई भी माइनस नहीं कर सकता। हाँ, इसका मतलब ये यानी है। कि तो- आपकी सीट जो है वो हाँ, रिजर्व वो है। रिजर्व है। तो उसमें फिर ये है कि वैसे अगर कोई कुछ भी कह दे ना, मतलब मैं कह दूं, सिस्टर कह दे, भाभी या घर में कोई भी कुछ भी कह दे कि आज हमारा ये मूड है, ये कर लेते हैं, तो मम्मा फौरन एक्ट हो जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, घर में गेट टुगेदर्स होती हैं, हम्म। तो उसमें सबसे आगे आगे कौन होता है गेट टुगेदर्स करने में? तो मम्मा आगे होती है या आप मैनेजमेंट में लोग? टोटली मैं होती हूँ। अच्छा। मतलब घर कैसे देख रहे हैं, मतलब इसको मैनेज कैसे कर रहे हैं, ये हाँ। डेकोरेशन कहाँ पे है, ये भाग दौड़ मेरी और इसकी हो रही भाग होती दौड़, मतलब जो भी सब कुछ आउटपुट है वो सारा वो मेरा और मम्मा और का एंड है। में जाते हुए जो गेस्ट है वो क्रेडिट किसको देके जाते हैं? सबको। नहीं नहीं, अब सबसे ज्यादा क्रेडिट इसको मिल हाँ, जाता वैसे है, अब मुझे मिल जाता है। क्योंकि मैं ये कह देती हूँ ये ताहिरा ने किया एक्चुअली है। वो मैं आपको बताती हूँ, और- एक प्रोग्राम मैं आपके साथ अपने प्रोफेशनल के हवाले से भी कर ठीक हो सकती हूँ। गया। उसमें यह है कि जब हमारे घर सब आते हैं ना, तो मेरे घर में जो है ना टोटली जो डेकोरेशंस है ना वो मेरी होममेड, अच्छा, टोटली मैंने खुद बनाई हुई है, तो वो लोग उससे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। हाँ। आपसे बहुत खूबसूरत बातें हो रही थी, लेकिन अब टाइम हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक नाजरीन टू गुड मॉर्निंग विद विनस। बड़ी ही चटपटी और खूबसूरत सी बातें हो रही हैं और यकीनन आप जरूर इसको एंजॉय कर रहे होंगे। हम इनसे मजीद गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाते हैं और साइमा जी से पूछते हैं कि कोई ऐसी बचपन का किस्सा ताहिरा का जो आप शेयर करना चाहें और जिसको आप आज भी इनको सुना के छेड़ती हो। और यकीनन एक बच्चे का ऐसा कोई ना किस्सा जरूर होता है जिसको या पिक्चर्स की सूरत में आप दिखा रहे होते हैं उनके बच्चों को या फैमिली में, ये ऐसी थी या ये कुछ करती थी, और ताहिरा को बस खुद भी दिखा रही होती है कोई ऐसी। इसके बहुत सारी आते थे। जैसे घर में कोई गेस्ट आया तो ये एक साइड पे ना साइलेंट होके बैठ जाती थी। तो वो मेरी एक दफ़ा खाला आई तो ये बिल्कुल साइलेंट होके बैठी हुई है। 1 आवर गुजर गया तो मेरी खाला परेशान होगी, जो कहती है देखो इसको क्या हुआ है, ये साइलेंट बैठी हुई है, ना ये रो रही है ना ये कुछ। ये इसकी आदत थी, जिसकी वजह से ना पंजाबी में सारे इसको ना सुज्जो कहते थे। ये फेम हो जाएगा इस शो के थ्रू। लेकिन वो मैंने मम्मा की ये शिकायत दूर कर दी। अब जितना मैं बोलती हूँ ना, हमारे घर में कोई भी नहीं और ये बोलता। सब अभी तक इसको ना जब इसको छेड़ते हैं तो कहते हैं तुम तो सुज्जो होती थी एक मैं बचपन मोटी में। बहुत थी, मतलब कि और मुझे दूसरा ये बहुत हेल्दी थी, इतनी हेल्दी थी कि मतलब आते जाते लोग मेरे से पूछते थे कि आप इसको कौन सा मिल्क देती हैं, आप इसको क्या देती हैं कि ये इतनी हेल्दी है। तो वो घर में ना इसका नाम इसके मामुओं ने और इसके वो भाइयों ने मोटी रख दिया कि ये मोटी है। और वो टिल आज तक है। और वो टिल आज तक इसको हाँ। मोटी कहते हैं। अब मतलब अब मैं कहती हूँ कि अच्छी बात है, मुझे कहते जा रहे हैं, मुझे फील होता नहीं है, मैंने होना नहीं है। और दूसरी इसकी जो मतलब बड़ी अच्छी मोमेंट मुझे इसकी याद आती है कि मतलब आफ्टरनून था तो इसने ना पैसे पकड़े और मुझे कहती है कि ये मैंने ना नीचे से बैलून लेने जाना है। मैंने कहा आपने नहीं जाना, अभी कोई आएगा तो मैं आपको बैलून मंगवा दूंगी। तो कहती है फिर मैं ये फाड़ दूं। मैंने कहा फाड़ दो। इसने यूं किया और पैसे फाड़ दूसरी में जब इसके लिए कोई भी ड्रेस निकालती थी ना कि आप ये पहन ले, बाकी सब जो मैंने निकाला है वो पहन लेते थे, लेकिन ये नहीं करना। वो पूरी कबर्ड खुल रही है और मतलब हार्डली 2.5 ईयर की ये होगी, तो ये नहीं पहनना, ये पहनना, ये नहीं पहनना, ये पहनना।
ये उस वक्त से ही मुझे ड्रेस के मामले में ना शुरू से ही तंग करती थी यानी जो कि स्टिल अभी तक इसलिए मैं खुद ही ड्रेस डिजाइनर बन गई हूँ कि ये मसला ही खत्म हो जाए। सॉर्ट आउट हो जाए। अच्छा, लेकिन फिर भी मैं मम्मा को अभी भी तंग करती हूँ कि मतलब कि अगर मैंने अपना बेशक मैंने अपना ही कोई ड्रेस क्यों नहीं डिजाइन करना, मैं उसमें भी मम्मा इसको मैं इस तरह सोच रही हूँ, ऐसे करना है, ये ऐसे अच्छा लग रहा है कि नहीं, मतलब मैंने एक डिस्कशन जो है वो जरूर इनके साथ करनी ही करनी है। टिल एंड मैं कहती हूँ बस कर दो। और वो फिर मुझे पता कहते तुमने मुझे बहुत खपाया और मैंने ना तुमने तुम मुझे पिछले बहुत तंग 5 कर दिन से मैं तुम्हारे एक सूट के पीछे ही खपा। अच्छा, अगर अब आप लोगों ने कहीं जाना होता है तो आपस में मशवरा करते हैं सिलेक्शन पे और उस पे सबसे ज्यादा बिल्कुल। मैं पहले मम्मा से conscious शुरू कौन करती हूँ, होता है? मम्मा आप बताएं आपने क्या पहना। तीनों मतलब तीनों करते हैं, दूसरी बेटी भी तीनों करती करते है, हैं, भाभी ये भी भी करती हैं। इवन ये के नहीं- मेरी बहुएं भी कहेंगी आंटी क्या पहनना है, तो मैं कहूँगी बेटा एज यू विश, तो वो कहेंगी नहीं आंटी आप थोड़ी एडवाइस दे दें। तीनों करते हैं, फिर मतलब सब मतलब आपस ईच एंड में एवरीथिंग करते हैं। डिस्कस करते हैं कि ये पहन लें ये नहीं ऐसे। अच्छा मजे की बात ये कि अभी तक मतलब मेरा जो छोटा बेटा है जो इससे छोटा है उसकी भी ड्रेसिंग मैं सिलेक्ट कर रही हाँ, होती उसकी हूँ, शॉपिंग हम या करके फिर ये आते कर हैं। रही होती है या मैं सिलेक्ट कर रही होती वो हूँ। अपनी शॉपिंग नहीं करता। लेकिन ऐसा होता है कि जब आप आपस में डिस्कशन करके पहनते हैं ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस ज्यादा आ जाता है और यकीनन आप थोड़ा सा रिलैक्स भी फील करते हो, इस बंदे को भी ये पता है मैं ये पहन रही हूँ, इसने भी मुझे ये सजेस्ट किया ये पहन रही हूँ, तो थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस आ जाता है। बिल्कुल। अगर आप खुद से तैयार होके निकलते हैं और फिर आप एक एक से पूछ रहे होते हैं कि ठीक लग रही हूँ ठीक लग रही हूँ, वो चीजों से नहीं, आप बच अगर जाते हैं। मतलब अगर मैं अकेली Asset। कहीं गई हूँ मम्मा नहीं है साथ, तो तब भी मतलब इतना कॉन्फिडेंस मम्मा ने डेवलप किया हुआ है कि मतलब मुझे किसी से पूछने की नीड नहीं है। नहीं। अच्छा, अगर इसी इसी यही से आपसे एक अगला क्वेश्चन है कि जब आपकी मम्मा कहीं गई होती है बाहर और आपको उनके बाद कोई ऐसी जरूरत पेश आ गई है या कोई गेस्ट आ गया या कहीं जाना पड़ रहा है या कुछ है प्रॉब्लम ऐसी आ गई है, तो आप क्या कहती हैं फोन करके कि मम्मा आप यहाँ आ जाएं या जो है मुझे इस मसले का हल बताएं? ऐसा होता है और मोस्टली ऐसा ही होता है कि मैं जब उस मोमेंट में मम्मा को फोन करती हूँ ना, मम्मा फोन ही नहीं अटेंड करती। अच्छा, ये कोई सोची सोची नहीं, मम्मा को वैसे ही फोन अटेंड करने में बहुत प्रॉब्लम है और फिर मेरा ना एक टाइम पर मेरा जो मीटर आउट होता है ना, एक पे इस फोन का फायदा क्या है? फायदा कोई नहीं। हाँ, तो जब आपको जरूरत के टाइम पे तो अटेंड ना करें। फिर वो जब वक्त गुजर जाता है उसके बाद फिर वो जब मम्मा से बात होती है, मम्मा मैं आपको फोन करी थी आप फोन ही नहीं अटेंड करती, बंदा फोन तो अटेंड करता है, ये बात थी ये यूं करना था ये था वो था, ऐसे होता है। तो सोची समझी की प्लानिंग नहीं लगती आपकी कि मम्मा फोन नहीं नहीं, वो उठाती? मुझे पता है एक थोड़ा सा वो Actually, मतलब phone उनके पर्स बैग में में होता पड़ा है, होता है, नहीं उनको पता बेड का नहीं चलता, पता sometimes चलता, signals की नॉइस problem होती है होती है। अराउंड इट तो नहीं पता चलता। और कभी ऐसा हुआ कि आपको बहुत परेशानी हो और मम्मा ने फोन उठा के कहा हो कि जैसा आपको ठीक लगता है वैसा कर लो, बहुत मैं बार बहुत busy हमेशा हूँ। ही ऐसे कहती हूँ। उसके नॉर्मली बाद आपका अगला जवाब क्या होता है? अच्छा ठीक है। नहीं, जहाँ पे फिर वो मेरी थिंकिंग खत्म हो जाती है खत्म ना हो जाती है, कि अब ये वाली परेशानी है, मतलब समटाइम कुछ ऐसी परेशानी हस्बैंड के साथ या इन-लॉज में हो गई है, तो अब कोई ऐसी परेशानी है तो मैं उसमें क्या सॉर्ट आउट करूँ ना, मैं उसको कुछ रॉन्ग व्यूज दे सकती हूँ ना मैं उसको, तो मैं उसको कहती हूँ बेटा जैसे तुम्हारी समझ में आ रहा है कर लो। अकल में और समझ में आ रहा है हाँ। करो, बिल्कुल। अच्छा, जैसे और कि मुझे आपने- लगता है कि कहना भी उनको यही चाहिए क्योंकि इस तरह ही आप में डिसीजन मेकिंग जो होती है ना वो इम्प्रूव हाँ, होती है। बिल्कुल ऐसा ही। और आपका ना थोड़ा अपना अपने लिए Confidence भी डिसीजन आपके लेने के अंदर लिए जो develop कॉन्फिडेंस होता है ना है। वो इसी तरह ही हाँ। आता है, क्योंकि आप जो करेंगे आपको पता अगर है आपके it's your सारे own risk। डिसीजन कोई और लेगा या वो हाँ। गाइड करके देती रहेंगी तो फिर वो एक लैक ऑफ डिसीजन बिल्कुल मेकिंग ऐसे भी ही। आ जाता है। और फिर आपको हर इवन कि आपको ड्रेस पहनने में भी जैसे फिर आप वो कहते हैं आपका ना पूछना कॉन्फिडेंस पड़ेगा। डेवलप नहीं ना हाँ। रहता तो फिर आप ईच एंड एवरीथिंग के ऊपर पूछ रहे हो तो ऐसे कर लूं ये कर लूं यहाँ चला जाऊं ऐसे कर लूं वो हो जाए, फिर आप कुछ नहीं कर ऐसे ही है। पाते। अच्छा साइमा जी, जैसे कि आपने बोला कि ताहिरा आपका राइट हैंड है, ठीक है, तो आपको इनके बगैर कहीं कोई ऐसी इन्होंने जरूरत बोल पेश तो आती दिया है ये जो पूरे खानदान में बात घूमनी है। कि ना कोई ऐसी जगह आती है जहाँ आप कहते हैं ताहिरा का होना बहुत जरूरी था, ताहिरा नहीं है, या कॉल करती है कि ताहिरा यहाँ पे मुझे जरूरत पड़ गई है फौरन से आ जाओ? नहीं ऐसा होता नहीं, लेकिन ये है कि मतलब मैं इसकी एडवाइस लेती हूँ और ये नहीं कि इसकी बड़ी बेटी भी साथ ही शामिल होती है, तो हम तीनों एडवाइस करते हैं। फिर मैं मतलब कोई ज़्यादा मुश्किल मसला होता है तो बेटों से भी पूछ लेते हैं, लेकिन ये कि हम तीनों ज़रूर एडवाइस एक दूसरे के साथ करते हैं और फिर उसके मुताबिक हम लोग चलते हैं। लेकिन ये कि तायरा का ज़रा ये होता है कि इसका मेंटल लेवल मैंने जैसे पहले भी बताया कि मेरे साथ बहुत मिलता है, हाँ। तो वो फिर ये होता है कि हम दोनों का जो डिसीजन होता है ना वो एक निकलता है, तो फिर उस पे हम लोग अमल कर लेते हैं कि भाई ये इस तरह कर लेते हैं तो ये इस तरह कर लेते हैं, तो ये इसमें थोड़ी सी ये होती है। और बाकी ये कि बहुत सारी जगहों पे फील होता है, जैसे हम लोग शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं तो मुझे ये होता है कि तायरा मेरे साथ होती तो मैं उससे ये एडवाइस ले लेती
और इसको भी ये होता है कि अगर मम्मा साथ होती तो मैं मतलब हम शॉपिंग नहीं कर मतलब पाते हैं एक दूसरे के बगैर। कंफर्टेबली मतलब हम लोग जो है ना वो Confidently आप समझ लें कि नहीं कर हाँ, पाते हाँ, हैं। ठीक हो गया। और अच्छा, जब आप जब मशवरा करके, जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो उसका हम नतीजा निकालते हैं वो हमारा बहुत सेम होता है, तो बाकी लोग भी उससे एग्री कर रहे होते हैं हाँ कि कर रहे हाँ ये हैं। ठीक कह रहे हैं आप, ऐसा ही होना चाहिए, ये ठीक लगता है आपको। अच्छा, कोई आपके स्कूल की फ्रेंड्स जिस और तरह आई मैं आपको ट्रैप करूंगी, जिस तरह अभी आप पूछ रहे थे ना मम्मा से कि आप एक कोई मोमेंट हो जिसमें आप फील कर रही हो हाँ। कि तायरा का होना जरूरी था, तो बिल्कुल। वो मेरी शादी की मोमेंट है। अच्छा। वो ऐसे है कि मेरी मम्मा जो थी ना वो मतलब ऐसे है कि मैं मैनेजमेंट जो है ना बहुत ज्यादा अच्छे हाँ, वेल शुरू से तरीके आप से कर कर लेती रही हूँ हैं, शुरू हाँ। से। तो वो अब जब मेरी ही शादी थी तो उसमें काफी ज्यादा जो थे ना न्यू चीजें ऐड की हुई थी हमने और ये सारा कुछ ना, तो अब मम्मा हर बंदे को कहीं बस इसकी शादी हो जाए, अगली शादियों की मुझे कोई टेंशन नहीं है, वो मेरे साथ मौजूद होगी। तो वो एक दैट मोमेंट थी कि मम्मा ने वाकई मुझे फील किया कि मैं उनके साथ नहीं हूँ, मैं अंदर हूँ, तो वो अकेली मैनेज कर रही है। मैनेज करी। अच्छा ताहिर, ये जो आपने फैशन डिजाइनिंग की, ये जो आपने आर्ट का सीखा, आर्टिस्ट हैं आप इसके जी, आपको मदर की तरफ से कॉन्फिडेंस आया, उनको देख के शौक हुआ, या फिर आपका पर्सनली शौक था? नहीं, ड्रेसेस के मैटर में तो आपने मम्मा से सुन लिया ना, मैं उनको हाँ, बचपन से ही बचपन तंग से, करनी, हाँ। तो वो खुद भी मम्मा बहुत अच्छी ड्रेसिंग करती थी ना, तो मुझे वहां से जो था ना वो एक जो उनकी एक सोफिस्टिकेटेड पर्सनालिटी है ना, बस मुझे वो अट्रैक्ट थी। तो मुझे ये था कि मैंने जो अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी है ना वो भी बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड जो है ना वो डेवलप करनी है। अब इसके बहुत साथ सारे लोग जो है ना, अब हम मुझे मतलब इस तरह ओवरऑल लुक में देखकर कहते हैं कि मम्मा को कहते हैं कि ऐसे लग रहा है कि हम आपको यंगस्टर में देख रहे हाँ हैं। बिल्कुल, आपको फ्लैशबैक देख रहे हैं जो फ्लैशबैक आपकी हमारा memories जो है। हैं। नहीं, इसके साथ अक्सर ऐसा होता था कि मैं एक दफ़ा इसके कॉलेज में गई तो इसकी जो टीचर थी मैं उनसे मिली, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमें ऐसे लगता है कि जब हम अभी कोई चीज़ इसको सिखाने लगते हैं या अभी हम लोग उसकी क्लास ले रहे होते हैं या कोई लेक्चर दे रहे होते हैं तो तायरा को वो चीज़ पहले से आ रही होती है। तो अब हमें ऐसे लगता है, हम इसको कहते हैं तारा को कि हमें ऐसे लगता है कि जैसे तुम्हारे पीछे कोई बहुत बड़ी एकेडमी है। तो मैंने कहा नहीं, मैं हूँ ना, मैं उसको बताती हूँ। तो जैसे मतलब ये इसको अगर घर की डेकोरेशन का शौक है तो मुझे भी, मैं भी मतलब पेंटिंग भी करती रही, सारा कुछ करती रही। तो वो इसको वो फिर सारा कुछ मेरे से देख देख के आया हुआ था। तो इसलिए वो इसकी टीचर्स जो थी वो कहती थी कि हमें ऐसे लगता है कि जैसे ये एक अकेडमी से सीख के आई है, तो जो अब हम इसको सिखाना चाहते हैं तो वो इसको पहले से आता है। तो ये चीज़ यानी कि होती आगे है। आपको सपोर्ट थी, क्योंकि पीछे जो था आपके हाँ। घर में ही आपको ये सब वो चीजें मुझे सीखने मम्मा को। आपको बता रही है, वो डायरेक्ट यही कहती हाँ। होती थी कि हमें लगता है कि इसको पहले से आता है, मतलब वो बताती थी तो मैं उनको आगे से डिटेल बता रही होती थी, तो वो यही कहती थी कि हमें लगता है कि इसको पहले से आता है। अच्छा, आपकी फैमिली की हेल्दी डिस्कशन जिसे बोलते हैं, सारा दिन की या किसी भी टाइम में, आपके दिन में वो कौन सा टाइम है जब आप पूरी फैमिली जो एक हेल्दी डिस्कशन करती है बैठ के, डिनर पे, लंच पे, ब्रेकफास्ट आफ्टर पे? ब्रेकफास्ट पूरे 1 आवर की हेल्दी डिस्कशन है, उसके बाद आफ्टर डिनर, और वो डिनर वाली डिस्कशन जो होती है वो रात के 3 बजे तक चलती है। यानी कि डिनर हो जाता है, डिस्कशन जो है वो हमारी चलती रहती है। हाँ, मतलब ये तो शुरू उसको से हम गॉसिप रूटीन कह गॉसिप सकते हैं। आप कह सकते गॉसिप हैं, कह आपको सकते मतलब हैं। आपने अपना मूड फ्रेश करना है, सबने ये करना है, मतलब वो सब बैठे होते करते हैं हैं, सब होता और है। सम टाइम मैं चिढ़ जाती हूँ। अम्मा मेरे सच्ची बेडरूम बात से है, जाओ यहाँ मैं से, चिढ़ जाती तुम हूँ। लोगों ने मेरे मेरे bedroom रूम को- में से जाओ, तुम लोगों ने मेरे रूम को वो एक वो सिटिंग रूम बना दिया है, तो अब यहाँ से निकलो तुम लोग। डिस्टर्ब हो रहे थे ना, कंफर्ट हाँ। लेवल। अच्छा ताहिरा, बेटियों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगी, लड़कियों के लिए? मैं अपने ऊपर ही रखकर मैसेज दे देती हूँ, तो वो सब जो है वो खुद ही उसको भी देख लेंगे कि मदर के हवाले से, माय मदर इज बोन्स ऑफ स्पाइन फॉर मी, शी इज कीपिंग मी स्ट्रॉन्ग एंड ट्रू, एंड शी इज माय ब्लड मेकिंग मी स्ट्रॉन्ग। बहुत खूबसूरत बात। और साइमा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एक बड़ी अच्छी से नज़म सुनाना बिल्कुल चाहूँगी। बिल्कुल, why ठीक not? है। वैसे तो मैं ये कहूँगी कि माई डॉटर्स इज सिंपल ऑसम, आई कुड नॉट इमेजिन माई लाइफ विदाउट हर। और मैं तो ये कहती हूँ कि बस मेरी जिंदगी में ना मेरी माँ को कभी कुछ ना हो, बिल्कुल, मेरी आमीन, जिंदगी आमीन, में ऐसा ही आमीन। है। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एक स्टेप भी जो है ना इनके बगैर जो है ना वो सरवाइव नहीं कर सकती। अब मैं बेटियों के लिए मैसेज देती हूँ सबको। बेटियाँ जख्म सह नहीं पाती, बेटियाँ दर्द कह नहीं पाती, बेटियाँ आँख का सितारा हैं, बेटियाँ दर्द में सहारा हैं।
बेटियों को हरास मत करना, इनको हरगिज उदास मत करना। बेटियां नूर हैं निगाहों का, बेटियां बाप हैं पनाहों का। बेटियां दिल की साफ होती हैं, गोया खिलता गुलाब होती हैं। बेटियां अक्स अपनी माँओं का, बेटियों को सजाएं मत देना। इनको गम की कबाहें मत देना। बेटियां चाहतों की प्यासी हैं, बेटियां ये पुराने चमन की बासी हैं। बेटियां बेवफा नहीं होती, ये कभी भी खफा नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल। आप इसके अंदर जो भी आपने बातें की, बहुत ही खूबसूरत अल्फाज का चुनाव था आपका। बहुत शुक्रिया साइमा जी आपका, ताहिरा आपका, आप लोग आए, आपने मेरे टॉपिक को जो है चार चांद लगाया और बताया कि वाकई ही में जो मदर और डॉटर की बॉन्डिंग और रिलेशन होता है वो बहुत खूबसूरत होता है। बहुत शुक्रिया आपका। तो जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।